लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कायाकल्प के 18वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वो एक नई दुनिया में आ गए, जहां मनुष्य ही मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं। उन्हें ईश्वर के दिए हुए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते थे। मनुष्य के रचे हुए संसार में मनुष्य की कितनी हत्या हो सकती है, इसका उज्ज्वल प्रमाण सामने था। भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते, वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी भी पैरों से ठुकरा देता, और परिश्रम इतना करना पड़ता था जितना बैल भी न कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, पाशविक व्यवसाय है। आदमियों से जबरदस्ती काम लेने का बहाना, अत्याचार का निष्कंटक साधन। 2 रुपए रोज का काम लेकर 2 आने का खाना खिलाना ऐसा अन्याय है जिसकी कहीं नजीर नहीं मिल सकती। जिस परिश्रम से एक कुनवे का पालन होता हो, वो अपना पेट भी नहीं भर सकता। इंसाफ तो हम तब जाने जब अपराधी को दंड दीजिए, उससे खूब काम लीजिए, लेकिन उसकी मेहनत के पैसे उसके घर पहुंचा दीजिए। अपराधी के साथ उसके घरवालों की प्राण हत्या न कीजिए। अगर ये कहिए कि अपराधी घरवालों की सलाह से अपराध करता है तो उसका प्रमाण दीजिए। बहुत से कुकर्म ऐसे होते हैं जिनकी घर वालों को गंध तक नहीं मिलती। ऐसी दशा में घरवालों को क्यों दंड दिया जाए? फिर नाबालिगों का क्या दोष? वो तो कुकर्म में शरीक नहीं होते, उनका क्यों खून करते हो? आदि से अंत तक सारा व्यापार घृणित, जघन, पैशाचिक और निंद है। अनीति की अक्ल यहां दंग है, दुष्टता भी यहां दांतों तले उंगली दबाती है। मगर कुछ ऐसे भी भाग्यवान हैं जिनके लिए ये जेल कल्प वृक्ष से कम नहीं। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है। कभी कभी खली चोकर और दाना भी उसके कंठ तले पहुंच जाता है। कैदी बैल से भी गया गुजरा है। वो नाना प्रकार के शाक भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर उसकी गंध भी उसे नहीं मिलती। नित्य प्रति सब्जी फल और फूलों से भरी हुई डालियां हुक्काम के बंगलों पर पहुंच जाती हैं। कैदी देखता है और किस्मत ठोक कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातःकाल गेहूं तौलकर दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उज्र या बहाना न सुना जाता था। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद फिर चक्की में जुत जाना पड़ता था। वो बराबर सावधान रहते थे कि किसी कर्मचारी को उन्हें कुछ कहने का मौका न मिले, लेकिन गालियों में बात करना जिनकी आदत हो, उन्हें कोई क्यों कर रोकता। प्रायः रोज फटकार और गालियां खानी पड़ती थीं, और उनकी रातें सोने के बदले रोने और दिल को शांत करने में कट जाती थीं। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक न था। कैदी लोग उन पर ऐसी अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाजें कसते थे कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते थे। न कोई शिकायत सुनने वाला था, न घाव पर मरहम रखने वाला। सबसे बड़ी मुसीबत का सामना रात को होता था, जब दरवाजे बंद हो जाते थे और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बाहुबल के सिवा कोई साधन न होता था। उनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान। वो उनका नेता था। वे सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी घृणोत्पादक बातें करते कि चक्रधर को कानों में उंगलियां डालनी पड़ती थीं। उन्हें प्रतिक्षण ये भय रहता था कि ये सब न जाने कब मेरी दुर्गति कर डालें। रात को जब तक वे सो न जाएं, वो खुद न सोते थे। हुक्म तो ये था कि कोई कैदी तंबाकू भी न पीने पाए, पर यहाँ गांजा, भंग, शराब, अफीम, यहां तक कि कोकेन भी न जाने किस तिकड़म से पहुंच जाते थे। नशे में वे इतने उद्दंड हो जाते मानो नर्तनधारी राक्षस हों। धीरे धीरे चक्रधर को इन आदमियों से सहानुभूति होने लगी। सोचा, इन परिस्थितियों में पड़कर कौन ऐसा प्राणी है जिसका पतन न हो जाएगा। बहुत दिनों से सेवा कार्य करते रहने पर भी पहले उनको कैदियों से मिलने जुलने में झिझक होती थी। उनकी गंदी बातें सुनकर वो घृणा से मुंह फेर लेते थे। उन्हें सभी श्रेणी के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, पर ऐसे निर्लज्ज, गालियां खाकर हंसने वाले, दुर्व्यसनों में डूबे हुए मुंह फट बेहया आदमी उन्होंने अब तक न देखे थे। उन्हें न गालियों की लाज थी, न मार का भय। कभी कभी उन्हें ऐसी ऐसी अस्वाभाविक ताड़नाएं मिलती थीं कि चक्रधर के रोएं खड़े हो जाते थे। मगर क्या मजाल कि किसी कैदी की आंखों में आंसू आए। वो व्यापार देख देख कर चक्रधर अपने कष्टों को भूल जाते थे।
कोई कैदी उन्हें गाली देता तो चुप हो जाते और इस ताक में रहते थे कि कब इसके साथ सज्जनता दिखाने का अवसर मिले। तहसीलदार साहब का हुक्काम से मेलजोल था ही, रियासत में नौकर हुए थे, ये मेलजोल और भी बढ़ गया। उन लोगों को देहातों से लाला कर कोई न कोई सौगात भेजते रहते थे। इसी मुलाजे की बदौलत उन्हें समय समय पर चक्रधर के पास खाने पीने की चीजें भेजने में कोई दिक्कत न होती थी। चक्रधर इन चीजों को पाते ही कैदियों में बांट देते। ऐसी लूट मचती कि कभी कभी उनको अपने मुंह में जरा सा भी रखने की नौबत न आती। जेल के छोटे कर्मचारी तो चाहते थे कि हम ही सब कुछ हड़प कर जाएं, इसलिए जब वे चीजें उनके हाथ न लगकर कैदियों को मिल जाती थीं तो वे इसकी कसर चक्रधर से निकालते थे। काम लेने में और भी सख्ती करते, जरा जरा सी बात पर गालियां देने पर तैयार हो जाते। लेकिन कैदियों पर चक्रधर की सज्जनता का कुछ न कुछ असर अवश्य होता था। चक्रधर के साथ उनका बर्ताव कुछ नम्र होता जाता था। जहां चक्रधर की हंसी उड़ाते थे, उन्हें मुंह चिढ़ाते थे, वहां अब उनकी बातों की ओर ध्यान देने लगे। आत्मा को आत्मा ही की आवाज जगा सकती है। चक्रधर का जीवन कभी इतना आदर्श न था। कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते, ईश्वर की दया और क्रोध का स्वरूप दिखाते। ईश्वर अपने भक्तों से कितना प्रसन्न होता है, उनके पापों को कितनी दया से क्षमा कर देता है। ईश्वर भक्तों की कथा इसका उज्ज्वल प्रमाण थी। केवल पश्चाताप का भाव मन में आना चाहिए। अजमिल और वाल्मीकि तर गए, तो क्या तुम और हम न तरेंगे? इन कथाओं को कैदी लोग इतने चाव से सुनते मानो एक एक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो जाता था। किंतु इनका असर बहुत जल्दी मिट जाता था, इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता था। उधर कथा हो रही है और इधर लात मुक्के चल रहे हैं। कभी वे इन कथाओं पर अविश्वासपूर्ण टीकाएं करते और बात हंसी में उड़ा देते। एक कहता, लो धन्ना सिंह, अब हम लोग बैकुंठ चलेंगे, कोई डर नहीं है, भगवान क्षमा ही कर देंगे, वहां खूब जलसा रहेगा। दूसरा कहता, धन्ना सिंह, मैं तुझे न जाने दूंगा, ऊपर से ऐसा ढकेलूंगा कि हड्डियां टूट जाएंगी। भगवान से कह दूंगा कि ऐसे पापी को बैकुंठ में रखोगे तो तुम्हारे नरक में सियार लौटेंगे। तीसरा कहता, यार वहां गांजा मिलेगा कि नहीं? अगर गांजे को तरसना पड़ा तो बैकुंठ ही किस काम का? बैकुंठ तो तब जाने कि वहां ताड़ी और शराब की नदियां बहती हों। चौथा कहता, अजी यहां से बोरियों गांजा और चरस लेते चलेंगे, वहां के रखवाले क्या घूस न खाते होंगे? उन्हें भी कुछ दे दिलाकर काम निकाल लेंगे। जब यहां जुटा लिया तो वहां भी जुटा ही लेंगे। ऐसी अभक्तिपूर्ण आलोचनाएं सुनकर भी चक्रधर हताश न होते। शनैः शनैः उनकी भक्ति चेतना स्वयं दृढ़ होती जाती थी। भक्ति की ऐसी शिक्षा उन्हें कदाचित और कहीं न मिल सकती। बलवान आत्माएं प्रतिकूल दशाओं ही में उत्पन्न होती हैं। कठिन परिस्थितियों में उनका धैर्य और साहस, उनकी सहृदयता और सहिष्णुता, उनकी बुद्धि और प्रतिभा अपना मौलिक रूप दिखाती है। आत्मोन्नति के लिए कठिनाइयों से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं। कठिनाइयों ही में ईश्वर के दर्शन होते हैं और हमारी उच्चतम शक्तियां विकास पाती हैं। जिसने कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया, उसका चरित्र बालू की भीत है, जो वर्षा के पहले ही झोंके में गिर पड़ती है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महान आत्माएं कठिनाइयों का स्वागत करती हैं, उनसे घबराती नहीं, क्योंकि यहां आत्मोत्कर्ष के जितने मौके मिलते हैं उतने और किसी दशा में नहीं मिल सकते। चक्रधर इस परिस्थिति को एक शिक्षार्थी की दृष्टि से देखते थे और विचलित न होते थे। उन्हें विश्वास था कि प्रकृति उन्हीं प्राणियों को परीक्षा में डालती है जिनके द्वारा उसे संसार में कोई महान उद्देश्य पूरा कराना होता है। इस भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय चक्रधर दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद बैठे संध्या कर रहे थे कि कई कैदी आपस में बातें करते हुए निकले। आज इस दारोगा की खबर लेनी चाहिए, जब देखो गालियां दिया करता है, सीधे मुंह तो बात ही नहीं करता, बहुत बात पर मारने दौड़ता है। हम भी तो आदमी हैं, कहाँ तक सहें? अब आता ही होगा, ऐसा मारो कि जन्म भर को दाग हो जाए। यही ना होगा कि साल 2 साल की मियाद बढ़ जाएगी, बचा की आदत तो छूट जाएगी। चक्रधर इस तरह की बातें अक्सर सुनते थे, इसलिए उन्होंने इस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया। मगर भोजन के समय ज्यों ही दारोगा साहब आकर खड़े हुए और एक कैदी को देर से आने के लिए मारने दौड़े कि कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मच गया। दारोगा जी की सिट्टी पिट्टी भूल गई। कहीं भागने का रास्ता नहीं, कोई मददगार नहीं।
चारों तरफ दीन नेत्रों से देखा, जैसे कोई बकरा भेड़ियों के बीच में फंस गया हो। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दारोगा जी की गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि उनकी आंखें बाहर निकल आईं। चक्रधर ने देखा अब अनर्थ हुआ चाहता है, तो तीर की तरह झपटे, कैदियों के बीच में घुसकर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, हट जाओ, क्या करते हो? धन्ना सिंह का हाथ ढीला पड़ गया, लेकिन अभी तक उसने गर्दन न छोड़ी। चक्रधर, छोड़ो ईश्वर के लिए। धन्ना सिंह, जाओ भी, बड़े ईश्वर की पूंछ बने हो। जब ये रोज गालियां देता है, बात बात पर हंटर जमाता है, तब ईश्वर कहाँ सोया रहता है जो इस घड़ी जाग उठा? हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबू पर निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी को गालियां न देगा, मारने तो न दौड़ेगा। दारोगा, कसम कुरान की, जो कभी मेरे मुंह से गाली का एक हरफ भी निकले। धन्ना सिंह, कान पकड़ो। दारोगा, कान पकड़ता हूं। धन्ना सिंह, जा बचा, भले का मुंह देखकर उठे थे, नहीं तो आज जान न बचती। यहां कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है? चक्रधर, दारोगा जी, कहीं ऐसा न कीजिएगा कि जाकर वहां से सिपाहियों को चढ़ा लाइए और इन गरीबों को भुनवा डालिए। दारोगा, लाहौल विला कुव्वत, इतना कमीना आदमी नहीं हूं। दारोगा चलने लगे तो धन्ना सिंह ने कहा, मियाँ गारत सारत बुलाई तो तुम्हारे हक में बुरा होगा, समझाए देते हैं। हमको क्या, ना जीने की खुशी है ना मरने का रंज, लेकिन तुम्हारे नाम को कोई रोने वाला न रहेगा। दारोगा जी यहां से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही गारत के सिपाहियों को ललकारा। हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लेकर समर के लिए तैयार हुए। दम के दम में सिपाहियों का दल संगीने चढ़ाए आ पहुंचा और लपक कर भीतर घुस पड़ा। पीछे पीछे दारोगा जी भी दौड़े। कैदी चारों ओर से घिर गए। चक्रधर पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। धन्ना सिंह, अब कहो भगत जी, छुड़वा तो दिया, जाकर समझाते क्यों नहीं? गोली चली तो? एक कैदी, गोली चली तो पहले इन्हीं की चटनी की जाएगी। चक्रधर, तुम लोग अब भी शांत रहोगे तो गोली न चलेगी, मैं इसका जिम्मा लेता हूं। धन्ना सिंह, तुम उन सबों से मिले हुए हो, हमें फंसाने के लिए ढोंग रचा है। दूसरा कैदी, दगाबाज है, मार के गिरा दो। चक्रधर, मुझे मारने से अगर तुम्हारी भलाई होती है तो यही सही। तीसरा कैदी, तुम जैसे सीधे आप हो वैसा ही सबको समझते हो, लेकिन तुम्हारे कारण हम लोग सैत मैत में पिटे कि नहीं? धन्ना सिंह, सीधा नहीं, उनसे मिला हुआ है। भगत सभी दिल के मैले होते हैं, कितनों को देख चुका। तीसरा कैदी, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हें फांसी दिलाकर इन्हें राज ही तो मिल जाएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। चक्रधर ने आगे बढ़कर कहा, दारोगा जी, आखिर आप क्या चाहते हैं? इन गरीबों को क्यों घेर रखा है? दारोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही उन बदमाशों का सरगना है, खुदा जाने किस हिकमत से उन सबों को मिलाए हुए है। इसे गिरफ्तार कर लो, बाकी जितने हैं उन्हें खूब मारो, मारते मारते हलवा निकाल लो सुअर के बच्चों का। इनकी हिम्मत कि मेरे साथ गुस्ताखी करें। चक्रधर, आपको कैदियों को मारने का कोई मजाज नहीं है। धन्ना सिंह, जबान संभाल के दारोगा जी। दारोगा, मारो इन सुअरों को। सिपाही कैदियों पर टूट पड़े और उन्हें बंदूकों के कुंदों से मारना शुरू किया। चक्रधर ने देखा कि मामला संगीन हुआ चाहता है तो बोले, दारोगा जी, खुदा के वास्ते ये गजब न कीजिए। कैदियों में खलबली पड़ गई। कुछ इधर उधर से फावड़े, कुदाले और पत्थर लाला कर लड़ने पर तैयार हो गए। मौका नाजुक था। चक्रधर ने बड़ी दीनता से कहा, मैं आपको फिर समझाता हूं। दारोगा, चुप रह सुअर का बच्चा। इतना सुनना था कि चक्रधर बाज की तरह लपक कर दारोगा जी पर झपटे। कैदियों पर कुंदों की मार पड़नी शुरू हो गई। चक्रधर को बढ़ते देखकर उन सबों ने पत्थरों की वर्षा शुरू की। भीषण संग्राम होने लगा। एकाएक चक्रधर ठिठक गए। ध्यान आ गया, स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अभी सिपाही बंदूक चलाना शुरू कर देंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर हिंसक भावों को दबाने का कोई मौका हो सकता है तो वो यही मौका है। ललकार कर बोले, पत्थर न फेंको, पत्थर न फेंको, सिपाहियों के हाथों से बंदूक छीन लो। सिपाहियों ने संगीनें चढ़ानी चाहीं, लेकिन उन्हें इसका मौका न मिल सका। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम में उनकी बंदूकें छीन ली। सिपाहियों ने रौब के बल पर आक्रमण किया था। उन्हें विश्वास था कि कुंदों की मार पड़ते ही कैदी भाग जाएंगे। अब उन्हें मालूम हुआ कि हम धोखे में थे। फिर वे एक साथ में नहीं, इधर उधर बिखरी खड़ी थी। इससे उनकी शक्ति और भी कम हो गई थी। उन पर आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से चोट पड़ सकती थी। संगीनें चढ़ाकर भी वे किसी तरह न बच सकते थे।
कैदियों में पिल पड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनके ऐसे हाथ पांव फूले, होश ऐसे गायब हुए कि कुछ निश्चय न कर सके कि इस समय क्या करना चाहिए। कैदियों ने तुरंत उनकी मुश्कें चढ़ा दी और बंदूकें ले लेकर उनके सिर पर खड़े हो गए। ये सब कुछ 5 मिनट में हो गया। ऐसा दांव पड़ा कि वही लोग जो जरा देर पहले हेकड़ी जताते थे, कैदियों को पांव की धूल समझते थे, अब उन्हीं कैदियों के सामने खड़े दया प्रार्थना कर रहे थे, घिघियाते थे, मत्थे टेकते थे और रोते थे। दारोगा जी की सूरत तो तस्वीर खींचने योग्य थी। चेहरा फक, हवाइयां उड़ी हुईं, थर थर कांप रहे थे कि देखें जान बचती है या नहीं। कैदियों ने देखा इस वक्त हमारा राज्य है तो पुराने बदले चुकाने पर तैयार हो गए। धन्ना सिंह लपका हुआ दारोगा के पास आया और जोर से एक धक्का देकर बोला, क्यों खां साहब, उखाड़ लूं दाढ़ी के एक एक बाल? चक्रधर, धन्ना सिंह हट जाओ। धन्ना सिंह, मरना तो है ही, अब इन्हें क्यों छोड़ें? चक्रधर, हम कहते हैं हट जाओ, नहीं तो अच्छा ना होगा। धन्ना सिंह, अच्छा हो चाहे बुरा, हमारे साथ इन लोगों ने जो सलूक किए हैं उसका मजा चिखाए बिना न छोड़ेंगे। एक कैदी, हमारी जान तो जाती ही है, पर इन लोगों को न छोड़ेंगे। दूसरा कैदी, एक एक की हड्डियां तोड़ दो, 2-2 4-4 साल और सही, अभी कौन सुख भोग रहे हैं जो सजा को डरे, आखिर घूम घाम के यहीं तो फिर आना है। चक्रधर, मेरे देखते तो ये अनर्थ न होने पाएगा, हम मर जाऊं तो जो चाहे करना। धन्ना सिंह, अगर ऐसे बड़े धर्मात्मा हो तो इनको क्यों नहीं समझाया? देखते नहीं हो कितनी सांसत होती है? तुम ही कौन बचे हुए हो, कुत्तों को भी मारते दया आती है, क्या हम कुत्तों से भी गए बीते हैं? इतने में सदर फाटक पर शोर मचा। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों और अफसरों के साथ आ पहुंचे थे। दारोगा जी ने अंदर आते वक्त किवाड़ बंद कर लिए थे, जिससे कोई कैदी भागने न पाए। यह शोर सुनते ही चक्रधर समझ गया कि पुलिस आ गई। बोले, अरे भाई, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? बंदूकें रख दो और फौरन जाकर किवाड़ खोल दो, पुलिस आ गई। धन्ना सिंह, कोई चिंता नहीं, हम भी इन लोगों का वारा न्यारा कर डालते हैं, मरते ही हैं तो 2-4 को मार के मरे। कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना सिंह दारोगा पर झपटा। करीब था कि संगीन की नोक उनके सीने में चुभे कि चक्रधर ये कहते हुए धन्ना सिंह ईश्वर के लिए दारोगा के सामने आकर खड़े हो गए। धन्ना सिंह वार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा, आधी संगीन धस गई। दाहिने हाथ से कंधे को पकड़कर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो होश उड़ गए, आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया। भगत को चोट आ गई, ये शब्द उनकी पशुवृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूक फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने भगत के प्राण लिए, जिस भगत ने गरीबों की रक्षा के लिए सजा पाई, जो हमेशा उनके लिए अफसरों से लड़ने को तैयार रहता था, जो नित्य उन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाने की चेष्टा करता था, जो उसके बुरे व्यवहारों को हंस हंस कर सह लेता था, वही भगत धन्ना सिंह के हाथ जख्मी पड़ा है। धन्ना सिंह को कई कैदी पकड़े हुए हैं। ग्लानि के आवेश में वो बार बार चाहता है कि अपने को उनके हाथों से छुड़ाकर वही संगीन अपनी छाती में चुभा ले, लेकिन कैदियों ने इतनी जोर से जकड़ रखा है कि उसका कुछ बस नहीं चलता। दारोगा ने मौका पाया तो सदर फाटक की ओर दौड़े कि उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा कि हजरत, जो सारे फिसाद की जड़ हैं, बेदाग बचे जाते हैं, तो उसकी हिंसक वृत्तियों ने इतना जोर मारा कि एक ही झटके में वो कैदियों के हाथ से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके पीछे दौड़ा। चक्रधर के खून का बदला लेना जरूरी था। करीब था कि दरोगा जी पर फिर वार पड़े कि चक्रधर फिर संभल कर उठे और एक हाथ से अपना कंधा पकड़े लड़खड़ाते हुए चले। धन्ना सिंह ने उन्हें आते देखा तो उसके पांव रुक गए। भगत अभी जीते हैं, इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि वो बंदूक लेकर पीछे की ओर चला और उनके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। ऐसी सच्ची खुशी उसे अपने जीवन में कभी न हुई थी। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। धन्ना सिंह, बहुत अच्छा भैया, तुम्हारा जी कैसा है? चक्रधर, देखना चाहिए बचता हूं या नहीं। धन्ना सिंह, दारोगा के बच जाने का कलंक रह गया। सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भर से भागे। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे। धन्ना सिंह उसमें एक था। सिपाहियों ने छूटते ही अपनी अपनी बंदूकें संभाली और एक कतार में खड़े हो गए। जिम, वेल दारोगा, क्या हाल है? दारोगा, हुजूर के अकबाल से फतह हो गई, कैदी भाग गए।
जिम, ये कौन आदमी पड़ा है? दारोगा, इसी ने हम लोगों की मदद की है हुजूर, चक्रधर नाम है। जिम, अच्छा, ये चक्रधर है जो बगावत के मामले में हमारे इजलास से सजा पाया था? दारोगा, जी हाँ हुजूर, अभी उसी की बदौलत हमारी जान बची। जो जख्म उसके कंधे में है वो शायद इस वक्त मेरे सीने में होता। जिम, इसने कैदियों को भड़काया होगा? दारोगा, नहीं हुजूर, इसने तो कैदियों को समझा बुझाकर ठंडा किया। जिम, तुम कुछ नहीं समझता। ये लोग पहले कैदियों को भड़काता है, फिर उनकी तरफ से हाकिम लोगों से लड़ता है, जिसमें कैदी समझे कि ये हमारी तरफ से लड़ रहा है। ये कैदियों को मिलाने का हिकमत है। वो कैदियों को मिलाकर जेल का काम बंद कर देना चाहता है। दारोगा, देखने में तो हुजूर बहुत सीधा मालूम होता है, दिल का हाल खुदा जाने। जिम, खुदा के जानने से कुछ नहीं होगा, तुमको जानना चाहिए। तुमको हर एक कैदी पर निगाह रखनी चाहिए, यही तुम्हारा काम है। यह आदमी कैदियों से मजहब की बातचीत तो नहीं करता? दारोगा, मजहबी बातें तो बहुत करता है हुजूर, इसी से कैदियों ने उसे भगत का लकब दे दिया है। तब तो ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। मजहब वाले आदमी पर बहुत कड़ी निगाह रखनी चाहिए। कोई पढ़ा लिखा आदमी दिल से मजहब को नहीं मानता। मजहब पढ़े लिखे आदमियों के लिए नहीं है, उसके लिए तो एथिक्स काफी है। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी मजहब की बात करे तो फौरन समझ लो कि वो कोई साजिश करना चाहता है। धर्म के साथ राजनीति बहुत खतरनाक हो जाता है। ये आदमी कैदियों से बड़ी हमदर्दी करता होगा। दारोगा, जी हाँ, हमेशा। जिम, सरकारी हुक्म को खूब मानता होगा? दारोगा, जी हाँ, हमेशा। जिम, कभी कोई शिकायत न करता होगा? कड़े से कड़े काम खुशी से करता होगा? दारोगा, जी हाँ, शिकायत नहीं करता। ऐसा बेजबान आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जिम, ऐसा आदमी निहायत खौफनाक होता है, उस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। हम इस पर मुकदमा चलाएगा, इसको बहुत कड़ी सजा देगा। सिपाहियों को दफ्तर में बुलाओ, हम सबका बयान लिखेगा। दारोगा, हुजूर पहले तो उसे डॉक्टर साहब को दिखा लूं, ऐसा ना हो कि मर जाए, गुलाम को दाग लगे। जिम, वो मरेगा नहीं, ऐसा खौफनाक आदमी कभी नहीं मरता, और मर भी जाएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं। दारोगा, जरा हुजूर उसकी हालत देखें, चेहरा जर्द हो गया है, खून से जमीन लाल हो गई है। जिम, कुछ परवाह नहीं। ये कहकर साहब दफ्तर की ओर चले। धन्ना सिंह अब तक इंतजार में खड़ा था कि डॉक्टर साहब आते होंगे। जब देखा कि जिम साहब इधर मुखातिब भी न हुए तो उसने चक्रधर को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चला। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कायाकल्प के 18वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।